नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। तीनों राज्यों का आपको कोरोना का अपडेट बताते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 752 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 7 की मौत हो गई है और अब तक कुल 38,548 केस सामने आ चुके हैं। 455 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो लगातार आंकड़े यहां पर बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद में 169 केस सामने आ गए। गुरुग्राम में 64 नए मरीज मिले हैं। पानीपत में 74, रोहतक में 51, रेवाड़ी में 45 नए केस सामने आए। इसके साथ ही अंबाला की अगर बात की जाए तो अंबाला में 68, सिरसा में 33, सोनीपत में 32 केस मिले हैं। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ में 35 और पंचकुला में 19 नए मरीज सामने आए हैं। फरीदाबाद में 2 मरीज मिले हैं कोरोना के। इसके साथ ही 2 और जो मरीज है उनकी मौत हो गई है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में भी 1 मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। करनाल, झज्जर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में भी कोरोना के एक मरीज की मौत हुई है। हरियाणा में 83% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है और अब तक 31,960 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अच्छी बात यह है कि मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि उसी ही तेजी के साथ आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी गुरुग्राम, पहले जिस तरह से गुरुग्राम में चिंताजनक हालात बने हुए थे, लेकिन अब फरीदाबाद में लगातार ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। तो हरियाणा का कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में तेजी के साथ आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। 169 नए केस यहां पर कोरोना के दर्ज किए गए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो पहले गुरुग्राम नंबर 1 पर था हरियाणा में, लेकिन अब गुरुग्राम में स्थिति थोड़ा संभलती नजर आ रही है। पहले जहां 200-300 तक केस सामने आ रहे थे, अब 64 नए केस मिले हैं। पानीपत में 74, रोहतक में 51, रेवाड़ी में 45 केस सामने आए हैं। अंबाला में 68, सिरसा में 33 केस मिले हैं। इसके साथ ही सोनीपत से भी 32 केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ में 35 केस मिले हैं। पंचकुला में 19, फरीदाबाद में 2 मरीज की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। चिंताजनक बात यह है कि मौत के जो आंकड़े हैं फरीदाबाद में, उनमें भी बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ोतरी होती जा रही है और अभी तक हरियाणा में मौत के आंकड़ों में सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो फरीदाबाद से ही सामने आए हैं। इसके बाद गुरुग्राम में भी 1 मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। करनाल, झज्जर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में भी कोरोना की वजह से एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। तो लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना का पूरा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें हरियाणा का अपडेट आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 752 केस सामने आए हैं। दीपक हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या वजह है, क्यों लोग संभलते नजर नहीं आ रहे? क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब चिंताजनक जो हालात हैं वो फरीदाबाद से ही सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद से जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, उसकी एक वजह हम आमतौर पर देख रहे हैं कि बाजारों में जो भीड़ है अब वो उमड़ने लगी है। हमने देखा कि लॉकडाउन 1 हो, लॉकडाउन 2 हो, लॉकडाउन 3 हो, उस समय लोग थोड़ा सतर्क नजर आ रहे थे, लेकिन आंकड़े उस समय भी बढ़ रहे थे। लेकिन अब चूंकि अनलॉक 3 शुरू हो चुका है तो लोगों की भीड़ मार्केट में बहुत है और अब आप मार्केट में निकलें तो आप ये देखेंगे कि कहीं भी बहुत ज्यादा लगता नहीं कि लोगों को किसी भी तरह से कोरोना का डर नजर आ रहा है, चूंकि हालात इस तरीके के बने हुए हैं। आंकड़े फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के दावे इस बात को लेकर हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो फरीदाबाद के आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े अब धीरे धीरे सुधरने के हालात पर हैं, क्योंकि 9,000 से ज्यादा केसेस फरीदाबाद में हो चुके थे, लेकिन एक्टिव केसों की संख्या काफी कम है और इसीलिए फरीदाबाद जिला प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि फरीदाबाद के हालात अब सुधरने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से रोज 100 से 150 और 200 मामले सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि फरीदाबाद अभी भी खतरनाक जोन में है और अगर लोग नहीं संभले तो फरीदाबाद दोबारा से एक बार खतरनाक जोन में जा सकता है, जो कि ऑलरेडी है। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो गुड़गांव और फरीदाबाद 2 ऐसे शहर रहे जहां लगातार दिक्कतें लोगों की बढ़ रही हैं, लगातार कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सरकार इस बात को लेकर बड़ी चिंतित रही। शुरू से ही हमने देखा कि बॉर्डर इसको लेकर सील किए गए, अलग अलग तरीके के इंतजामात इस बात को लेकर किए गए कि किसी भी तरह से कोरोना के केसेस ना बढ़ पाएं। और लेकिन चूंकि अब अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि घर से बाहर आप निकलना तो पड़ेगा, चूंकि जिंदगी को ढर्रे पर आना है, जिंदगी को अपनी रवानगी में आना है, आपको अपने घरों के काम करने हैं, आपको अपने ऑफिस से काम करने हैं
बाकी सारे आपको काम करने हैं। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको जो जी, जिला जी। प्रशासन की जो एडवाइजरी है उस एडवाइजरी को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बेहद समझना जरूरी है कि जब भी आप भीड़भाड़ वाले इलाके में हो, जब भी आपके आसपास भीड़ हो या आपके आसपास लोग हो, तो आपको मास्क का प्रयोग करना रियायत- पड़ेगा। अब जैसे कि मैं इस जी। समय खड़ा हुआ हूं बिल्कुल सुनसान, जी, जैसे कि अब मैं खड़ा हुआ हूं बिल्कुल सुनसान इलाका है, आसपास कोई नहीं है, तो मैंने मास्क अभी फिलहाल नहीं लगाया है। लेकिन मैं भी जब हम लोग भी मार्केट में जाते हैं, हम लोग भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो हम मास्क का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी ही चीजें ऐसी हैं जिनसे कि बचा जा सकता है। आपको बचना पड़ेगा, आपको सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप और आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। जी जी, तभी आप और आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। रियायत भी जरूरी है, रियायत कई जगह पे दी गई है। इसी के साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी रियायत दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इन रियायतों का गलत तरीके से प्रयोग करें, मास्क या जो भी एहतियात होती है वो ना बरते। यही वजह है कि लगातार फरीदाबाद में केस सामने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए